जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिक्योर 60 एजुकेशन की क्लास जो चैनल पर आपको क्या मिल रहा है, आर्टिकल की क्लास नंबर, आज की हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी। ठीक है, जो हमने क्लास नंबर 11 तक हमने जो क्लासें की थी, आर्टिकल का जो बेसिक हम पढ़ रहे थे, थ्योरी बेस्ड जो कंसेप्ट और सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें ने किए थे। ठीक है, तो उसी घड़ी के अंदर हम आ गए हैं आर्टिकल की क्लास लेकर, कौन सी, 12 नंबर क्लास। ठीक है, तो क्लास नंबर 12 में हम यहाँ पर रोल नंबर 11 को फॉलो करते हुए चलेंगे। रोल नंबर 11 क्या कहता है, एक मिनट डस्टर उठा लेता हूँ। रूल नंबर 11 क्या कहता है भाई, चले देखते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। रूल नंबर 11 जो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस का नियम है, लैंग्वेज। ठीक है, तो और हमने कर लिया था, कहां तक कर लिया था हमने हमने किया था भाई, जो रूल नंबर 11 तक कर लिए थे हमने। रूल नंबर 11 नहीं, रूल नंबर 10 तक हमने किया था। और लास्ट रूल था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा महसूस करने वाली चीजें। ठीक है, महसूस करने वाली चीजें जिसको हमें देख सकते हैं और छू नहीं सकते। ठीक है, जनरल सेंस में नो आर्टिकल और पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल द, इस प्रकार से हम चल रहे थे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करने वाले हैं लैंग्वेज का रूल। रूल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 11 है जो आपका रूल नंबर 11 है, क्या कहता है रूल नंबर 11, लैंग्वेज का रूल है, लैंग्वेज भाषाओं का नियम। ठीक है, भाषाओं का लो, भाषाओं का नियम। तो एक बार मैं इस फोन को साइलेंट कर देता हूं। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल सभी को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पर। एक मिनट भी वेट करेंगे। तो हम चलते हैं भाई, क्या होगा, साइलेंट कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए, रूल नंबर 11 हमारा, रूल नंबर 11 क्या है, लैंग्वेज भाषाओं का नियम है। इसमें क्या कहता है, दो से केस पढ़ते हैं इसके अंदर। एक तो जनरल सेंस का, जनरल सेंस में हम करते हैं जनरल सेंस का, जो उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। और दूसरी बात है पर्टिकुलर सेंस की, और पर्टिकुलर सेंस में हम करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका, इंग्लिश इज ए डैश, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है वो विश्व स्तरीय भाषा है। इंग्लिश क्या है, विश्व स्तरीय भाषा है। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल सी बात, अभी इंग्लिश विश्व स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर। डैश, आगे मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डैश, संस्कृत, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल, संस्कृत, संस्कृत इज द, इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ऑल मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत इज द ऑल मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेज ये ऐसे लगा देना, तो मैं लिख देता हूं। सही है ना,
लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस केस में जो संस्कृत इज द मदर ऑफ है, ठीक है। तो संस्कृत क्या है, आधुनिक भाषाओं की क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। तो इस केस में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक बार देख लेता हूँ कि सही चल रहा है ना सब कुछ, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भाई, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा क्या है, चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, दैट चाइनीज जो चीनी भाषा है, चीनी लैंग्वेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। चीनी लैंग्वेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन, डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो देखिए भी जो चाइना की जो लैंग्वेज है, चाइना की लैंग्वेज है, वो सबसे कठिन भाषा है विश्व के अंदर, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूं। अब एक दो कंडीशन हमारी यहाँ पर बनती है। एक तो आता है हमारा लैंग्वेज वर्ड, ठीक है, या किसी भाषा का नाम हो, उसके बाद में क्या लग जाए, लैंग्वेज वर्ड लग जाए। कोई भाषा का नाम हो, जिसमें लिखता हूं कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, जर्मन, रशियन, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। कोई भी भाषा का नेम, इंग्लिश होगी, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, ठीक है, रशियन। इसी प्रकार से ये जो भाषा है, जो भाषा का नाम है, ठीक है, भाषा के नाम के बाद में क्या लगा हुआ मिल जाए, लैंग्वेज शब्द मिल जाए, लैंग्वेज वर्ड का यूज हुआ मिल जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। क्या करते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए भी, नेम ऑफ लैंग्वेज आ जाए, लैंग्वेज वर्ड आ जाए, ठीक है, किसी भाषा का नाम हो और लैंग्वेज वर्ड लिखा मिल जाए उसके बाद में, तो हम आर्टिकल है द का यूज करते हैं। आगे बात इतनी ध्यान में चलेंगे आगे। तो देखिए भाई, जैसे एक बात और ध्यान में रखना, अगर बात हो ट्रांसलेटेड का, ट्रांसलेट कोई शब्द आ जाता है, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेटेड है कोई शब्द आता है, कोई ट्रांसलेट वर्ड लगा हुआ मिल जाए, ट्रांसलेट वर्ड लगा हुआ मिल जाए, तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई तो आगे चलेंगे और आगे यहां पर चलेंगे। ये लिख लिया हुआ सभी ने, आइए भी चलते हैं। क्या कहता है, एग्जाम्पल है आपका आगे, ही कैन नॉट स्पीक रशियन, ही कैन नॉट स्पीक, he cannot speak Russian, he cannot speak Russian। तो बताइए भी, he cannot speak Russian, यहाँ पर डैश दे रखे इसने, तो हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो रशियन नहीं बोल सकता। यानी भाषाओं का रूल कहता है कि कोई भी किसी की भाषा है, कोई भी रशियन है, अंग्रेजी, इंग्लिश जो भी है, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। और मैंने जो जनरल सेंस में बात की है, उस केस में हम आर्टिकल द का यूज भाषाओं के पहले नहीं करते। दूसरी बात मैंने बताया, एक बार कंडीशन और बताई थी, कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन मैं दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूं आपको कि क्या है, ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक, सॉरी, ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन लैंग्वेज। अब मैंने कहा था भाषा का नाम हो दिया है, उसके बाद में लैंग्वेज वर्ड आ जाए दिया है, तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आ रही है तो एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा सा हौसला मिलता रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल
क्लियर समझा रहा हूँ और फ्री में वो पेड नोट्स आपको फ्री में दे रहा हूँ, और क्या चाहिए भी आपको। अच्छा ऐसी इंग्लिश कोई पढ़ाएगा नहीं आपको यूट्यूब पर, देख लेना भाई। तो मैं बात करता हूँ आगे इसकी। इसी प्रकार से जब बात करते हैं हम, इसकी तो बात कर ली हमने। अब बात आती है जो ट्रांसलेट वर्ड का जो हमने यूज किया था, उस केस में आर्टिकल द का यूज कहाँ करते, कैसे करते। जैसे मैंने लिखा द पैराग्राफ डैश ना, द पैराग्राफ, द पैराग्राफ हैज बीन, द पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड, द पैराग्राफ हैज बीन translated from dash, from dash German। तो इस केस में देखो ट्रांसलेटेड वर्ड कहाँ आया है, ये रहा ट्रांसलेट वर्ड, ठीक है। ट्रांसलेट वर्ड आ जाता है और बाद में भाषा का नाम दिया होता है। जब ट्रांसलेट आपको वर्ड दिख जाए भी इस भाषा से ट्रांसलेट किया है इसको, पैराग्राफ को, तो वहां पर आपको क्या लगा लेना है, आर्टिकल द का यूज कर लेना। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 क्या कहता है, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 है आपका नेम ऑफ सेशन, नेम ऑफ सेशन, यानी कि क्या है, नेम ऑफ सेशन। जिस प्रकार से सेशन आपके विंटर सेशन हो गया, ठीक है, और समर सेशन हो गया, ये सेशन होते हैं, इनके नाम के पहले, इनसे पहले हम, यानी ये रूल है, नेम ऑफ सेशन का रूल है। कब हम जनरल सेंस में हम बात करते हैं सेशन की, तो कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, और बात हो जब पर्टिकुलर सेंस की, तब हम आर्टिकल दा के साथ में चले जाते हैं। तो अब चलिए भी करते हैं जल्दी से। देखिए क्या कहता है, जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगते। बात हो जनरल सेंस की, जनरल सेंस में नो आर्टिकल, जनरल सेंस में क्या, नो आर्टिकल। और बात हो पर्टिकुलर सेंस की, तो पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल है द का यूज करते हैं। जैसे मैंने बात कही, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, क्या एग्जांपल लिखा, दैट समर इज हॉट, दैट समर इज हॉट सेशन, ठीक है। यहां देता हूं, दैट समर इज हॉट सेशन, डैश समर इज हॉट सेशन, नो आर्टिकल। सभी को पता है जो गर्मी का मौसम, गर्मी की ऋतु होती है, सब मौसम होता है समर है, जो गर्मियों के दिनों में बहुत ही गर्मी होती है, यानी कि समर सेशन में बहुत ही ज्यादा जो समर ऋतु है जो हमारी, बहुत ही उसका जो सेशन है, अवधि है, वो बहुत गर्म होता है उस समय, ठीक है। तो सभी को बात है, सभी को इस बात का पता है, हाँ भी उस समय जो समर सेशन है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं विंटर इज वेरी कोल्ड, ठीक है, विंटर सेशन, विंटर इज कोल्ड सेशन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए भी। जैसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने, समर ऑफ, अब बात करते हैं समर ऑफ, जो समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, समर ऑफ, डबल डैश है क्या, डैश समर ऑफ, डैश समर ऑफ, डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, क्या है, डैश समर ऑफ, डैश वेस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा इज बियॉन्ड, हरियाणा इज बियॉन्ड टॉलरेंस, ठीक है। तो समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, तो वेस्टर्न पार्ट का जो समर है, वेस्टर्न पार्ट का समर किससे हो गया, हरियाणा के जो वेस्टर्न पार्ट का जो समर है, समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि क्या होगा, बियॉन्ड टॉलरेंस, सहनशीलता के परे है,
जो वेस्टर्न पार्ट का समर है ना हरियाणा का, वो सहनशीलता के परे है। ठीक है, वैसे तो हरियाणा में इतनी गर्मियों के टाइम में तो क्या है, काफी ज्यादा गर्मी होती है। और देखो भाई, जब बात होगी यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस की, तो हरियाणा का क्या बता दिया, वेस्टर्न पार्ट बता दिया। हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट की बात कर ली, यहाँ पर है पर्टिकुलर सेंस की बात होगी। ठीक है, हरियाणा की। और बियॉन्ड टॉलरेंस सहनशील क्या है, सहनशीलता से परे है। ठीक है, टॉलरेंस। तो समर ऑफ, तो इस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो समर कहाँ का, विशेष समर, वो समर ऑफ द वेस्टर्न, यानी कि उस एरिया का, वेस्टर्न पार्ट का, हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट का जो समर है वो विशेष हो गया। तो इस केस में हमें आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब चलेंगे आगे। ये था आपका जनरल और पर्टिकुलर सेंस। अब बात करते हैं जैसे कि नेम्स, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 कहता है आपका, रूल नंबर 13 है आपका नेम्स ऑफ वीक डेज, नेम्स ऑफ वीक डेज, नेम ऑफ वीक डेज। ठीक है, तो नेम ऑफ वीक डे की बात करते हैं। जैसे जनरल सेंस में तो कोई भी आर्टिकल नहीं लेते ही अपने साथ में, जनरल सेंस में नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ रही है तो एक बार मैं यहां से यहां करेंगे अब। ठीक है, इसके एग्जांपल होंगे जो, आइए भी जल्दी से कर ही देते हैं साहब। क्या है 13 नंबर रूल, नेम्स ऑफ वीक डे। जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगता, पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा का यूज करते हैं। नेम ऑफ जो वीक हम कर रहे हैं उसके अंदर मेरा फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, डैश संडे इज द फर्स्ट डे, डैश संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी कि जो सप्ताह का जो संडे है वो क्या है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, संडे होता है। संडे मंडे ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, कभी ऐसे बोला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं ना, तो संडे मंडे। इसी प्रकार से जब मैं बात करूं जनरल सेंस की तो ये नो आर्टिकल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि डैश क्या है, डैश अगर मैं बात करता हूं डैश संडे, डैश संडे ऑफ द लास्ट वीक इज वेरी बोरिंग, संडे ऑफ द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह का जो संडे था, इज वेरी बोरिंग, इज नहीं आएगा भाई, था कैसे में आ रही है ना आज, पास्ट के अंदर गया, तो वेरी बोरिंग, बहुत ही बोरिंग था। जो संडे ऑफ द लास्ट वीक का संडे था बहुत बोरिंग था। ठीक है, तो अब बात देखो किसकी हो रही है, पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, लास्ट वीक का संडे बोरिंग था, पिछले सप्ताह का संडे बोरिंग था, उससे पिछले पता क्या अच्छा हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेंस दे रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वीडियो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब देखिए भी नेक्स्ट जो रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर 14 की बात करेंगे। रूल नंबर 14 की जब बात करते हैं, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 आपका रूल है, रूल नंबर 14 नेम्स ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ,
महीनों के दिनों के नाम के साथ में जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, और पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अभी अगर आ रही है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो अब देखिए, मैंने कहा डैश जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, डैश जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी है इज द फर्स्ट मंथ है ऑफ द ईयर का, साल का पहला महीना क्या है? जनवरी। हमें भी पता है भाई, तुमको भी पता होगा जनवरी पहला महीना होता है साल का। तो जनरल सी बात है, सभी को पता है, तो जनरल बात है तभी तो सभी को पता है, तो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे मैं बात करता हूं दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल कहता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, जनवरी ऑफ 2030, जनवरी ऑफ डैश, जनवरी ऑफ 2013, जो 2013 का जनवरी था, वाज वेरी कोल्ड, वाज वेरी कोल्ड, बहुत ही गर्म था। ठीक है, जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड, 2030 वाज वेरी कोल्ड। तो जनवरी की बात कही गई है 2013 की, 2013 का जो जनवरी था, पर्टिकुलर बात दर्शा रहा है, पर्टिकुलर सेंस दर्शा रहा है, तो आर्टिकल किसका यूज कर लेंगे? हमें आर्टिकल दा का यूज के साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्या रूल नंबर आगे नेक्स्ट पर। कोई एग्जांपल तो आगे नहीं रहता इसका मेरे हिसाब से तो। और अब बात करते हैं इसकी, देखो एक बात और बता देता हूं मैं, जैसे इसने क्या लिखा, कहां पर आया है, क्या हो गया भाई, गलती कर दी क्या कहीं? जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर जनवरी आया है, पर्टिकुलर सेंस की बात दे रहा है यहां पर, जब हो क्या, यही लिख रहा हूं मैं, डैश क्या है, डैश क्या हो, नाउन प्लस में ऑफ, डैश ये क्या है, जनवरी नाउन है, नाउन प्लस में ऑफ है, नाउन प्लस में ऑफ की बात कह रहे हो, उस केस में हम पर्टिकुलर के बारे में शो करेंगे इसको। ठीक है, यानी कि जो ये जो जहां पर आपको मिल जाता है स्टेटमेंट की इस प्रकार की, द प्लस में नाउन ऑफ लगा हुआ मिल जाए, तो ये पर्टिकुलर सेंस की बात करता है, पर्टिकुलर सेंस शो करता है। उस केस में हम आर्टिकल किसके साथ में चले जाते हैं, आर्टिकल दा के साथ में हम चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब चलते हैं आगे हम, तो आगे देखो क्या कहता है, इसी प्रकार से जब बात हो रूल नंबर 15 की, रूल नंबर 15 हमें यहाँ आ जाएगा, शायद देख लेता हूँ एक बार, रूल नंबर 15 यहाँ नीचे कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको साफ कर देता हूँ, और रूल नंबर 15 यहाँ कर लेते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है? रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 है आपका पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे का रूल। मतलब कहने की बात यह है कि दिन के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, दिन के अलग अलग हिस्सों का जो रूल है, उस केस में हम जनरल सेंस की बात करते हैं, जनरल केस में, जनरल सेंस में नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं, पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करने हैं हमको, तो एग्जाम्पल हम करेंगे, कहाँ करें एग्जाम्पल, यहीं कर लेते हैं इसके सामने। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल है इसके, जैसे मैंने कहा डैश, क्या कहा, पर्टिकुलर सेंस में नो, पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा, और मैंने कहा जो एग्जाम्पल लिखा
क्या है एग्जाम्पल है, मॉर्निंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डैश, मॉर्निंग इज द डैश, मॉर्निंग इज द मोस्ट appropriate dash, morning is the most appropriate time to study, पता है ना सभी को, जो सुबह स्टडी करता हो उसको ही पता होगा, और नहीं करता उसको क्या पता होगा भाई। देखो मॉर्निंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सुबह का समय होता है बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, यानी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, क्या है, पढ़ने लायक होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। तो जो सुबह का जो समय होता है बहुत ही उपयुक्त होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उस समय सुबह सुबह पढ़ा हुआ याद रह जाता है हमको, ठीक है। तो उस जनरल सी बात है, सभी को पता है ये, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और बात की जाए पर्टिकुलर सेंस की, तो पर्टिकुलर सेंस में मैं एग्जांपल लिखवाता हूं आपको, आई विल नहीं, आई विल मीट यू टुमारो इन द, टुमारो है क्या है, टुमारो इन डैश मॉर्निंग या इवनिंग, कोई बात नहीं। देखो आई विल मीट यू टुमारो इन डैश, क्या है, इन डैश मॉर्निंग। तो अब बात देखो, आई विल मीट, मैं तुमसे मिलूंगा, यू तुमसे मिलूंगा, टुमारो कल, इन मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग, तो कल की जो मॉर्निंग होगी वो पर्टिकुलर सेंस देगी यहाँ पर, यानी कि विशेष मॉर्निंग की बात, कल की सुबह, यानी जो परसों की कहता उससे अगले दिन की कहता, तो वो पर्टिकुलर हो जाती, ठीक है। तो पर्टिकुलर केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ओके दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। दो रूल, लास्ट रूल बचते हैं आपके आर्टिकल के, और 16 और 17 रूल हम करके, और इसको जो क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा तब तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भी। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।